क्यों मरते हो सनम के लिए, क्यों मरते हो सनम के लिए। और दुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए, अगर मरना है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वतन के लिए यदि आप मरेंगे तो आप मरेंगे नहीं, एकदम पूरा एक तरह से अमर हो जाएंगे। पहचान दीजिए कि हम लोग क्या हिंदुस्तान के हैं और कोई देश के नहीं हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे कि तुम्हारी पहचान क्या है, तो बस कह दीजिए हम हिंदुस्तानी है, बस यही हमारी पहचान है। मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, चंदन सर और हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग पहले बहुत ही गुलामी से गुजर रहे थे, अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा शासन किए थे और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन फिर भी हम लोग गुलामों की तरह कारोबार कर रहे थे। मतलब कोई संविधान नहीं था जिसको कि हम लोग अच्छी तरीके से मतलब उसको फॉलो करके चल सके, इस टाइप का कुछ नहीं था हमारे देश में। हम लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ों का बना बनाया ही नियम कानून को फॉलो करते थे और उसी तरह से चलते थे, क्योंकि उसको हम वास्तविक आज़ादी नहीं कहेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, हमारा देश का संविधान बनना शुरू हुआ और हमारा जो देश का संविधान है वो बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे हैं। और उसके बाद ये संविधान जो है पूरा विश्व का नंबर 1 संविधान है। और ये जो है ये पूर्ण तरह से बन गया था जनवरी 1949 को ही, लेकिन इसको पूर्ण रूपेण जब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और तभी से हम लोग आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो कि हम लोग अपने मर्जी से जी रहे हैं, अपने रूल के अनुसार जी रहे हैं, तो वो हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950। और तभी से उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। और इस स्वतंत्रता के लिए हमारे कई मतलब महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने क्या किया, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए इस आज़ादी को पाने के लिए। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी में जैसे खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, ऐसे बहुत सारे इत्यादि ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस आज़ादी के लिए। और तब जाकर के हम लोग अपने देश में सुख से चैन से जी रहे हैं, क्योंकि जब तक आज़ादी नहीं था तो हम लोग अपने सुख चैन से जी नहीं पाते थे, मतलब एक आज़ादी से। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको अपना घर भी दे दिया जाए, अगर आप आज़ादी से नहीं रह सकते तो वो बेकार का लाइफ होता है। इसलिए ये संविधान जब बना, हम लोगों का लागू हुआ, तब से हम लोग क्या करने लगे, अपने पूरा आज़ादी से रहने लगे और हमारा अपना संविधान हो गया और हम लोग उस तरह से जीने लगे। और ये जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मतलब इस झंडे तोलन को करते हैं, मतलब लाल किला में। और जो है मतलब तरह तरह के हमारे जितने भी देश में स्कूल है, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान, हर जगह इसको मनाया जाता है एकदम पर्व के रूप में। और लोग क्या करते हैं, इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित कर दिए और इसको उसी तरह से मनाया जाता है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या चाहिए कि आज हम लोग पूरा शपथ लेके हम लोग अपने राष्ट्र का पूरा रक्षा करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र के प्रति हम अच्छे सोचेंगे, क्योंकि अपने अगर राष्ट्र के प्रति नहीं सोचेंगे तो फिर से हम गुलाम हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कोशिश ये करना है कि अपने राष्ट्र के प्रति पूरा हम लोग पूरी तरह से सजग रहें और इसमें क्या करें, हम अपना पूरा योगदान दें। आज बहुत सारे देश में अत्याचार हो रहे हैं, लोग जो है देश के नियम कानून कायदे को तोड़ रहे हैं, कुछ नेता लोग भी मनमानी कर रहे हैं।
है कि जैसे मतलब अभी जैसे हाल फिलहाल में रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें हो गई जिससे कि बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हुआ, जिससे दंगे फसाद हो रहे हैं हमारे देश में अभी वर्तमान में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस ऐसे आज़ाद देश ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके प्रति हम लोग सोचे सब मिल करके और इसको ख़त्म करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक देश आज़ाद का मतलब तभी है कि जब आप सुख चैन से जी रहे हैं, और सुख चैन से यदि आप नहीं जी रहे हैं तो उसको कोई आज़ादी नहीं कहा जाता। तो इसलिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि अपने देश के प्रति सोचे और देश में किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हिंसा होने से ही देश हमारा बर्बाद हो सकता है और फिर से हम गुलाम हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुद लड़ेंगे अपने देश में तो क्या होगा कि दूसरा इसका फ़ायदा भी उठा सकता है। इसलिए हम लोगों को अपने देश के प्रति पूरी तरह से सजग होकर के ज़रा सा भी हिंसा नहीं करना चाहिए। और अपने मतलब अभी जैसे कि युवा लोग जो है पूरा इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं और उसमें लगे रहते हैं दिन रात, तो वो मतलब अपने देश के प्रति दिल से सोचना है। ये नहीं कि मतलब जो है सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं सिर्फ स्टेटस लगा दिए और स्टेटस लगा करके दिखाते नहीं कि हम इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का तैयारी का मतलब है कि आप पूरा एकदम उसमें पूरा अपना फुल टाइम दीजिए, उसके बाद अपना सारा चीज़ छोड़ दीजिए। इधर क्या कहते हैं, इधर गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, इधर कहता है इंडियन आर्मी की तैयारी करते, तो वैसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तैयारी का मतलब ये है, चूँकि अभी के ज़माने का यही नियम है कि अभी मतलब तैयारी का मतलब ये है कि आप उसके प्रति आप अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दीजिए। जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी क्या किए थे, शादी भी नहीं किए और वो मर गए मतलब अपने देश के लिए, तो उसको कहा जाता है मतलब इंडियन आर्मी का सही जवान। वो मतलब पूरा उसको ना तो अपने प्राण से नाता होना चाहिए, ना अपने परिवार से, सिर्फ अपने देश के लिए सोचे, तो वही होता है एक सच्चा स्वतंत्रता सेनानी होता है। और वही जा करके मतलब वो देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं मतलब इस पर एक कहना चाहूँगा कि आजकल के मतलब युवाओं से खासकर, ठीक है, कि क्यों मरते हो सनम के लिए, और दुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए। अगर मरना है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वतन के लिए यदि आप मरेंगे तो आप मरेंगे नहीं, एकदम पूरा एक तरह से अमर हो जाएंगे, पूरा अपने मतलब आपका जो है आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। आप कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि जो राष्ट्र के लिए काम करता है वो कभी नहीं मरता, वो शहीद कहलाता और अमर हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने राष्ट्र के प्रति अगर सच में वफादार हैं तो उसको एक सही तरीके से वफादार बनिए। और अभी जो है हम लोग मतलब जैसे कि हर किसी का कोई ना कोई काम होता है, किसी का काम है पढ़ाई करना, किसी का काम है किसी को पढ़ाना, किसी का काम है मजदूरी करना, मतलब हर किसी का एक काम होता है। उस काम को आप प्रॉपरली तरीके से सही तरीके से करिए, क्योंकि जब तक आप काम को सही तरीके से नहीं करते हैं तो क्या होता है उसमें भी हमारा राष्ट्र मतलब खतरे में हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग एक हिंदुस्तान के हैं, ये लोगों को पहचान दीजिए कि हम लोग क्या हिंदुस्तान के हैं और कोई देश के नहीं हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे कि तुम्हारी पहचान क्या है, तो बस कह दीजिए हम हिंदुस्तानी है, बस यही हमारी पहचान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग सभी हिंदुस्तानी हैं और हम लोगों को एकदम अपने देश का किस तरह से रक्षा करना है, किस तरह से राष्ट्र का रक्षा करना है, ये हम लोग पूरी तरह से हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातें ना करके अपने देश के प्रति सजग रहें, बस मैं यही कहना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।